देखो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में आपको एक सब्सटेंस का मास दिया जाएगा, दूसरे का वॉल्यूम वैल्यूम करना है, या वॉल्यूम आपको दिया जाएगा, आपको मास फाइंड करना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में एक और प्रॉब्लम भी करवा देता हूँ, कल कुछ प्रॉब्लम किए थे हमने, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो एसटीपी के अंदर है, बाकियों के अंदर नहीं है बेटा। फेडरल की बुक में नहीं है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, और पंजाब की बुक में भी वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप से अलग कोई टॉपिक नहीं है, मगर सिंध की बुक में वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का टॉपिक दिया गया, तो वो आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो पहले पढ़ते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास और मास वॉल्यूम की कंबाइन प्रॉब्लम दे रहा हूँ। डेटा लिखवा देता हूँ आपको मैं। मास ऑफ एल्यूमिनियम, बेटा एल्यूमिनियम का मास 54 ग्राम है। मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड करना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ये भी फाइंड करना है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड करना है। मतलब कंबाइंड प्रॉब्लम है, मास मास भी है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी है। अच्छा इक्वेशंस की ये है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन बन जाता है Al2O3। ये बेटा इक्वेशन है इसकी, बैलेंस इक्वेशन। 4 मोल एल्यूमिनियम के, बेटा 4 मोल एल्यूमिनियम के हैं, रिएक्ट करते हैं 3 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो 2 मोल मिलते हैं Al2O3 के। अच्छा अब क्वेश्चन ये कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम है आपके पास, तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए ऑक्सीजन का मास कितना चाहिए, ऑक्सीजन के मोल कितने चाहिए, मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए, और कितना वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन गैस से वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसका। ये सॉलिड में है, और ये भी आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अच्छा तो मोल मेथड बेहतर रहेगा इसके लिए, बेटा जो मोल मेथड है वो ज्यादा बेहतर रहेगा इसके लिए। निकाले मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेटा 54 ग्राम गिवन मास है, और एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम होता है, 27 ग्राम, ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम में कैंसिल, तो जवाब आएगा 2 मोल। तो इसका मतलब है आपको दिए गए एल्यूमिनियम के 2 मोल, तो एल्यूमिनियम के 2 मोल के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, एल्यूमिनियम के 2 मोल, उसके लिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना चाहिए, एल्यूमिनियम के 2 मोल के लिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए, और ऑक्सीजन का अमाउंट इन ग्राम्स कितना चाहिए। तो अब देखो इसमें प्रॉब्लम में भी मोल ही है, इसके 4 मोल, ऑक्सीजन के 3 मोल, इनकी नीड नहीं है। विशिष्ट के 2 मोल है, मगर इनका पूछा नहीं गया है, अगर पूछा जाता तो इसका भी जवाब बता देते। ठीक है, या चलो इसका भी क्वेश्चन एक कर लेते हैं बस। एक और भी लिख देते हैं, मोल्स ऑफ Fe2O3 Al2O3, मोल्स ऑफ Al2O3, ये भी कैलकुलेट कर लें। अब जो गिवन मोल्स हैं वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के हैं, बेटा गिवन मोल 2 हैं, तो अब देखो 4 मोल एल्यूमिनियम, इधर देखो बेटा 4 मोल एल्यूमिनियम के हैं, उनके लिए ऑक्सीजन के चाहिए 3 मोल। बेटा 4 मोल के लिए 3 चाहिए, तो 2 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे, 1.5 मोल। 1.5 मोल इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो अब देखो फाइंड आउट
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, अब देखो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है तो आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन, क्योंकि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिलेशनशिप है। और जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो बाद में लिखी जाती है, जिसके मोल आपको कैलकुलेट करने बेटा वो बाद में लिखेंगे। ये रिक्वायर्ड है, इसको आपने बाद में लिखना है। और ये गिवन है, इसको आपने पहले लिखना है। तो आप देखो इक्वेशन के मुताबिक इसके 4 मोल हैं, इसके कितने हैं? 3 मोल। तो अब ये क्वेश्चन बता रही है कि 4 मोल एल्यूमिनियम के लिए ऑक्सीजन के 3 मोल चाहिए। बेटा देखो 4 के लिए कितने चाहिए? 3। तो एक के लिए कितना चाहिए होगा? 3/4। बेटा 4 मोल के लिए इसके 3 चाहिए, तो एक के लिए क्या होगा? 3/4 होगा। अगर आपको 1 मोल एल्यूमिनियम का गिवन है तो हम कहेंगे 3/4 मोल ऑक्सीजन, 0.75 मोल ऑक्सीजन की। मगर हमारे पास ऑक्सीजन की कितने हैं? हमारे पास ऑक्सीजन के 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए? 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2। बेटा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 का मतलब है 3/2 या 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, अब देखो ये सेम प्रॉब्लम हो सकता है, अमाउंट एल्यूमिनियम का चेंज करते हैं, एल्यूमिनियम का अमाउंट दे दे 27 ग्राम, का मतलब 1 मोल। तो 1 मोल के लिए इसका जवाब यही होता 3/, जबकि 2 मोल के लिए क्या होगा? 3/4 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 1.5 मोल ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन के 1.5 मोल मिले हुए हैं, अब आपकी मर्जी है मॉलिक्यूल्स निकालो तो भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, अमाउंट इन ग्राम्स भी निकाल सकते हो 1.5 मोल से। ठीक है, अब 1.5 मोल मिल गया आपको। अब निकालें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। बेटा ऑक्सीजन गैस के मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन गैस के मोल है 1.5 और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 टीएम पर मोल। ये इसमें कैंसिल हो गया, 33.6 मोल, ओ 6 33.6 टीएम, ये हो गया वॉल्यूम। तो मोल्स किस तरह वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ ऑक्सीजन मोल इनटू Na। बेटा मोल को मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से, 1.5 मोल और मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। 9.03 into 10 power 23। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? मॉलिक्यूल्स हो गए। अब कैलकुलेट करते हैं मास इन ग्राम्स। तो ये बेटा फॉर्मूला है मोल इनटू मोलर मास। मोल है 1.5 इनटू मोल ग्राम पर मोल,
ये आपस में कैंसिल हो गए और 1.5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 48 ग्राम ऑक्सीजन। तो अब देखो ऑक्सीजन का मास भी कैलकुलेट किया, वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया, मोल भी कैलकुलेट कर लिया। मोल में अब आते हैं दूसरा, इसका दूसरा पार्ट है बेटा, दूसरा पार्ट है मोल्स ऑफ Al2O3 पूछ रहा है ये, मोल्स ऑफ Al2O3। देखते हैं इधर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मोल्स ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम और यहाँ पे Al2O3 लिखेंगे, ये रिक्वायर्ड है। ये गिवन, हाँ आप कौन से इक्वेशन के मोल देखो, 4 और 2 बेटा, 4 मोल इधर 2 मोल, 2 लिखने पड़ेंगे हमें। लिखेंगे 4 मोल इधर 2 मोल, इक्वेशन के मोल से इसके 4 मोल और 2 मोल बनेंगे 2/4 बेटा, 2 डिवाइड बाय 4, तो 2 मोल से कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई कर तो 2 से, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4/4, 1 मोल। Al2O3 का बनेगा। अच्छा, यहां से भी सीधा बेटा जवाब मिल रहा है, 4 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, इसके 4 से इसके 2 बनते हैं, तो 2 से लाजमी 1 बनेगा, तो 1 मोल Al2O3 का प्रोड्यूस होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। अब आते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे। बेटा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, अच्छा ये सिर्फ गैसेस के लिए हो सकता है, क्योंकि बेटा आपको वॉल्यूम जो गिवन होगा वो भी तो गैस का होगा, और जो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो भी गैस का होगा, तो इसका मतलब है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप ये सिर्फ हो गई गैसेस के लिए, क्योंकि इसके अंदर जिस सब्सटेंस का आपको वॉल्यूम मालूम करना है वो भी गैसेस होगा, और जिसका वॉल्यूम गिवन है वो भी कोई गैस होगा। तो इन दिस रिलेशनशिप unknown volume of one गैस लिख रहा हूं मैं, unknown volume of one gas is determined from known volume of other gas। अच्छा, दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड, बेटा जो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप था वो था एवोगाड्रो लॉ पे बेस्ड था, और जो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है ये गैलिलियो लॉ पे बेस्ड है। देखो ये गैलिलियो लॉ पे बेस्ड है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
gases react in the ratio of small whole numbers. कहते हैं गैसेस रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। जो गैसेस रिएक्ट करती हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर के रेशियो में रिएक्ट करती हैं। देखो किससे? मीथेन, उसको जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ। बेटा मीथेन की हम कंबशन करते हैं, मीथेन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, बनेगा CO2 गैस एंड वाटर वेपर्स। हाँ, अब देखो इसका एक मोल है, एक मोल का मतलब है 22.4 dm। कह रहे भाई बेटा एक मोल मीथेन का मतलब है 22.4 dm वॉल्यूम। इसके दो मोल हैं 44.8 dm। इसका एक मोल है 22.4 dm। इसके दो मोल हैं 44.8 dm। तो ये ला कहता है कि 22.4 dm को आप लेंगे मीथेन के तो ऑक्सीजन के चाहिए 44.8 dm, डबल वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड का 24 और वाटर वेपर्स का बनेगा 44.8 dm। ठीक है, अच्छा इससे बेहतर है कि इनको रेशियो में आप ले लो, जवाब वही आएगा। बेटा अगर आप इसको रेशियो में लेंगे तो भी इसका आंसर वही आएगा जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हाँ देखो मीथेन प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2, अगर इसका वॉल्यूम आप रेशियो में लेंगे तो भी आपको जवाब वही मिलेगा। मतलब इसका देखो आगे क्वेश्चन 1 है तो इसका मतलब है इसका 1 dm। मीथेन का 1 dm, मीथेन का 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे वही बात है, इसके 20.4 है तो इसके 44.8 का मतलब है डबल वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है मीथेन के 1 dm गुण के लिए ऑक्सीजन के 2 dm गुण चाहिए। अगर इसके 10 dm गुण होंगे तो इसके 20 चाहिए होंगे, इसके 15 होंगे तो इसके 30 चाहिए होंगे, इसके 5 dm गुण तो इसके 10 dm। इसका मतलब है ऑक्सीजन का वॉल्यूम डबल होगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का वॉल्यूम तो डबल ही है। बेटा 20.4 और 44.8 का मतलब डबल ही हो गया। इसका 1 dm गुण, इसके 2 dm गुण वाटर वेपर्स के। अगर इसके 10 dm गुण है सपोज करते हैं, अब आपको ऑक्सीजन का पूछा जाता है। बेटा अगर आपको कहा जाता है मीथेन के 10 dm गुण को जलाने के लिए ऑक्सीजन के कितने चाहिए तो हम रेशियो को देखेंगे, 1 के लिए 2 चाहिए तो 10 के लिए 20 चाहिए होंगे। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे? 1:1 है तो 10 से 10 ही बनेंगे। वाटर वेपर्स 1:2 है, 1 से 2 बनते हैं तो 10 से बनेंगे 20। अच्छा एक प्रॉब्लम है, इसके 500 dm गुण है। बेटा ईथीन के 500 dm गुण है, आपको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए, कितने डीएम गुण चाहिए? वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा?
बेटा CO2 का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा ईथीन को जलाने से? अब CO2 का वॉल्यूम अभी मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन के कितने एटम है? 2 है। कार्बन के 2 एटम है तो CO2 का जो वॉल्यूम मिलेगा आपको डबल मिलेगा, 1000। अगर यहाँ पे C3 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम 3 गुना ज्यादा मिलती, 1500। यहाँ पे C4 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल मिलते, वॉल्यूम 4 गुना ज्यादा हो जाता, 2000 हो जाता। चलो आते हैं इक्वेशन पे। C2H4 ईथीन प्लस ऑक्सीजन जलाएंगे इसको ऑक्सीजन के साथ, बनेगा CO2 और H2। अच्छा इसको बेटा बैलेंस करें, C2H4 ईथीन है ये, CO2 के 2 बनेंगे DM और वाटर वेपर्स के कितने बनेंगे? 2 आगे लगा देंगे, 2CO2 और 2H2। अच्छा अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 ऑक्सीजन। बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ऑक्सीजन हो गई 6, इधर 3 लगा दो। बेटा देखिए ऑक्सीजन 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 और 2 कितने हो गए? 6, यहाँ पे 3 लगा देंगे। हाँ अब इसके कोफिशिएंट देखो, इसका कोफिशिएंट क्या? 1, इसका 3, इसका 2। ये बेटा सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए होता है, मास वॉल्यूम के लिए नहीं होगा। इसके 2 डीएम। अब देखो ऑक्सीजन का 1 डीएम गुड और सॉरी ईथीन का 1 डीएम गुड, ऑक्सीजन के चाहिए 3 डीएम, 3 गुना ज्यादा। तो 500 के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 1500। देखो फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे मैं लिख दूंगा C2H4 और यहां पे लिखूंगा ऑक्सीजन 1, यहां पे लिखूंगा 3। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। इसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, वो बाद में लिखेंगे आप लोग। और जो गिवन है इसको आपने पहले लिखना है। तो 1 डीएम गुड ईथीन के लिए ऑक्सीजन के कितने चाहिए? 3। बेटा 1 के लिए 3 तो 3/1 हो जाएगा। तो 500 के लिए कितना चाहिए? 3/1 मल्टीप्लाई बाय 500, 1500 डीएम ऑक्सीजन। अच्छा ये सीधा सीधा भी जवाब पड़ा है। बेटा ए के लिए 3 चाहिए तो 500 के लिए कितने चाहिए? 1500। तो ए के लिए 3 तो 3/1 मैंने लिख दिया है। तो 500 के लिए कितना चाहिए? 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 1500 डीएम। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। अब जो रिलेशनशिप है वो ईथीन और CO2 के दरमियान है। अच्छा इक्वेशन से लिख लेंगे आप लोग, इसका 1 और इसके 2। तो ईथीन का 1 डीएम गुड, कार्बन डाइऑक्साइड के बनते 2 तो 1 डीएम गुड ऑफ C2H4 प्रोड्यूस 2 डीएम गुड CO2। तो 1 से कितना मिलेगा? 2/1। तो 500 से कितना मिलेगा?
500 डीएम गुड है बेटा, 500 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो जवाब है 1000 डीएम गुड ऑफ CO2। अच्छा H2S, बेटा H2S के 900 डीएम गुड है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकालें, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालें, सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालें। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन ये है, H2S प्लस ऑक्सीजन, H2S की कंबशन कर रहे हैं, मिलेगा H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे 2 लगा दें, इधर 2 लग जाएगा, इधर 2 लग जाएगा, यहाँ पे 3 लगेगा। तो अब बेटा ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये बैलेंस इक्वेशन है। अब देखो ये गैस है, ये भी गैस है, ये वाटर वेपर्स है, ये भी समझे गैस हो गया, ये भी गैस है। टू डीएम गुड, 3 डीएम गुड, 2 डीएम गुड वाटर वेपर्स, 2 डीएम गुड SO2। हाँ अब आपको मालूम करना है फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालें बेटा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम को कैलकुलेट करें तो देखेंगे 2 डीएम गुड। अब यहां पे लिखेंगे H2S और यहां पे लिखेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि रिक्वायर्ड में ऑक्सीजन है। अब देखो इनके वॉल्यूम लिख दो, 2 डीएम गुड, 3 डीएम गुड। तो 2 के देखिए, इसके 2 डीएम गुड के लिए इसके चाहिए 3, तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा 3/2। बेटा देखो इसके 2 डीएम गुड, ऑक्सीजन के चाहिए 3 डीएम गुड, तो 1 के लिए क्या होगा 3/2। तो 900 के लिए क्या होगा 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 900 से, तो बेटा होगा 2700 डिवाइड बाय 2। 2700 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1350 डीएम गुड ऑफ ऑक्सीजन। 1350 डीएम गुड ऑक्सीजन के चाहिए होंगे जलाने के लिए। अच्छा फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालें SO2 का। अब देखो इसमें 2 डीएम गुड, अब रिलेशनशिप है H2S और SO2 के दरमियान। बेटा H2S और SO2 के दरमियान रिलेशनशिप है, ये रिक्वायर्ड है। SO2 रिक्वायर्ड है और H2S गिवन है, तो हम लिखेंगे
2 डीएम गुड, बेटा 2 डीएम गुड, और SO2 का भी 2 डीएम गुड। 2 डीएम गुड H2S प्रोड्यूस कितने करता है? 2 डीएम गुड SO2, तो 1 से कितना प्रोड्यूस होगा? 2/2। बेटा 2 डीएम गुड से इसके 2 बन रहे हैं, तो 1 से कितना बनेगा? 2/2, तो 900 से कितना मिलेगा? तो 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 900 से, तो जवाब इसका होगा 900 डीएम गुड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये बेटा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है, और ये दोनों प्रॉब्लम सिंध की बुक में गिवन थे। एसटीपी से दोनों प्रॉब्लम है ये। अच्छा, अब इसके अलावा देखो प्रोपेन है C3H8, उसको ऑक्सीजन के साथ हम जलाते हैं तो CO2 बन जाता है और वाटर वेपर्स बन जाते हैं। बेटा प्रोपेन है, उसकी हम कंप्लीट कंबस्शन कर देते हैं, कंप्लीट कंबस्शन, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर वेपर्स। तो पहले इसको हमें बैलेंस करना है। कार्बन के 3 एटम है बेटा, कार्बन के 3 एटम है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के 8 एटम है इधर, यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन के 8 एटम बैलेंस हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10, तो यहाँ पे लगा देंगे 5 O2। हाँ, अब इसको देखो, ये बैलेंस हो गई है। इसका 1 डीएम गुड, इसके 5 डीएम गुड, इसके 3 डीएम गुड, इसके 4 डीएम गुड। हाँ, अब देखो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि भाई 5 डीएम गुड प्रोपेन को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? प्रोपेन के 5 डीएम गुड है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालें कि ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो ऑक्सीजन। बेटा ए के लिए 5 चाहिए। देखो आपको कहा जाता है भाई वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन 5 डीएम गुड, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन इजीली हो रही है। अच्छा देखो बेटा 1 डीएम गुड के लिए इसके 5 चाहिए, तो 5 डीएम गुड के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? 25। अच्छा 5 डीएम गुड से इसके बनते हैं 3, सॉरी 1 डीएम गुड से इसके बनते हैं 3 बेटा, प्रोपेन के 1 डीएम गुड और इसके बन रहे 3, तो 5 से कितने बनेंगे? 15 डीएम गुड। इसके 1 डीएम गुड से वाटर वेपर्स बन रहे 4, तो 5 से कितने बनेंगे? 20। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप बाकी रिलेशनशिप से आसान है, क्योंकि इसके अंदर सिंपल हम कोफिशिएंट लेते हैं, जवाब हमें सही मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें बेटा प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक्सरसाइज के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। एक है फाइंड आउट मास ऑफ 1 मोल
ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन का 1 मोल है, उसका मास क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का 1 मोल, उसका मास क्या होगा? तो हमें पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है बेटा। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका मास कैलकुलेट करना है हमें। अब देखो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻³ ये तो आप सबको पता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6.02 10⁻23। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन contains 6.02 10⁻23 electrons। बेटा एक मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6.02 10⁻23 होंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास का पता चल गया है, आपको 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का मास मालूम करना है। ठीक है, तो मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स कितना मास होगा? 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10⁻23 से। जितना भी बेटा इसका आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन का मास होगा किसके अंदर? किलोग्राम के अंदर। किसके अंदर? किलोग्राम के अंदर। हाँ, उसी किलोग्राम को आप ग्राम में तब्दील कर सकते हैं, उसी किलोग्राम को आप मिलीग्राम में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको इसका आंसर निकाल देना आप लोग, जो इसका आंसर आए। या इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन is 9.11 into 10⁻⁻28 ग्राम। मास ऑफ 6.02 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? 9.11 into 10⁻⁻28 मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 into 10⁻23 से। तो ये जो भी जवाब आएगा वो आएगा ग्राम के अंदर। इससे पहले जो आंसर आ रहा था वो किलोग्राम के अंदर आ रहा था। बेटा इसके अंदर जो भी आंसर आएगा वो आएगा किलोग्राम के अंदर, और अब जो आंसर आएगा वो आएगा ग्राम के अंदर। अच्छा, अगर आपको जवाब इसका मिलीग्राम में कैलकुलेट करना है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10⁻⁻25 ये मिलीग्राम में। बेटा एक इलेक्ट्रॉन का मास मिलीग्राम के अंदर 10⁻25 होगा, तो 6.02 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा मिलीग्राम के अंदर? तो 9.11 into 10⁻⁻25 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6.02 into 10⁻23 से। तो जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन का मास होगा मिलीग्राम के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर
शायद इलेक्ट्रॉन का मास मिलीग्राम के अंदर गिवन है कि जो बुक है पंजाब की बुक में, तो इसका कैलकुलेट करना, क्योंकि एक्सरसाइज में से भी बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो एक्सरसाइज में एग्जांपल दिए गए हैं या जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से भी क्वेश्चंस एक दो आ जाते हैं, इसलिए इसको हल कर देना। अच्छा, अब उसके बाद जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा उसके बाद जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो कैलकुलेशन है वो इस तरह की होगी। बेटा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरह होंगे, दो रिएक्टेंट का आपको अमाउंट दिया जाएगा। देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम में दो रिएक्टेंट का आपको अमाउंट दिया जाएगा। अब जितने भी प्रॉब्लम थे उसमें एक सब्सटेंस का मास गिवन था, बाकी का कैलकुलेट करना था। ये जितने भी इससे मैंने पहले आपको प्रॉब्लम करवाए हैं उनमें देखो एक सब्सटेंस का मास गिवन था, बाकी का मास अपने कैलकुलेट करना था। अब क्या होगा, दोनों रिएक्टर का अमाउंट गिवन होगा, दो रिएक्टर है दोनों का अमाउंट गिवन होगा और आपसे प्रोडक्ट का अमाउंट पूछा जाएगा। तो याद कर लो बेटा, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट से होगी और लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, सबसे पहले यूज हो जाता है और रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, रिएक्शन को रोक लेता है और रिएक्शन के रुकने की वजह से प्रोडक्ट के मोल भी कम बनते हैं। अब देखो दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टर में से एक रिएक्टेंट जो है वो पहले कंज्यूम हो गया और दूसरा बचत में है, दूसरा अनयूज्ड है, वो एक्सेस में है और एक रिएक्टेंट एंटायरली कंज्यूम हो गया, पूरे का पूरा यूज हो गया। और जाहिर एक रिएक्टर के यूज होने से क्या होगा, जब एक रिएक्टर एंटायरली कंज्यूम हो जाएगा, पूरे का पूरा यूज हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो इसका मतलब रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है, प्रोडक्ट बनना भी बंद हो जाता है और प्रोडक्ट के लीस्ट मोल्स बनते हैं, कम मोल प्रोडक्ट के बनते हैं। अच्छा, कम मोल का जिम्मेवार कौन, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर उसका अमाउंट ज्यादा होता तो ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता था, मगर लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया, प्रोडक्ट बनना बंद हो गया और प्रोडक्ट के लीस्ट मोल बने, तो उसका मतलब है लीस्ट मोल बनने का जो रेस्पॉन्सिबल है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है। बेटा दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टर में से जो पहले कंज्यूम होगा, सबसे पहले यूज होगा, फिनिश हो जाएगा, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो इससे नहीं पता चलेगा आपको अमाउंट दिया गया है, अमाउंट के मोल बनाने पड़ेंगे। अगर मैं क्वेश्चन देता हूं उसके बाद डेफिनेशन लिखवा देता हूं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, हमारे जो है 6 ग्राम हाइड्रोजन के हैं बेटा, 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस के हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस के हैं, उनको हम हीट देकर वाटर बना रहे हैं। देखो 6 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, बाद में आता हूं डेफिनेशन पे, डेफिनेशन तो बाद में लिखवा देता हूं। देखो 6 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन react to form water, which is limiting reactant। बेटा कौन सा रिएक्टर लिमिटिंग है, इनमें से जल्दी कंज्यूम कौन होगा। आप सोच रहे होंगे, शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सोच रहे होंगे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टर है। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टर क्यों, हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, हाइड्रोजन के 6 ग्राम है, ऑक्सीजन के तो 32 ग्राम है, ऑक्सीजन तो अनयूज रहेगा, ऑक्सीजन तो एंटायरली कंज्यूम होगा भी नहीं। मतलब आप सोच रहे होंगे ये, क्योंकि जाहिरी अमाउंट को आपने देखा है बेटा, आपने जाहिरी अमाउंट को देखा है, इससे नहीं होता है। जाहिरी अमाउंट को देखकर हम कभी लिमिटेड रिएक्टर का पता नहीं लगा सकते। इक्वेशन को देखेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, कौन सा कम कंज्यूम हो रहा है, किसके ज्यादा मोल यूज हो रहे हैं, किसके कम मोल यूज हो रहे हैं और मोल कितने गिवन है। अब देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सिक्स डिवाइड बाई 2,
3 मोल। इसका मतलब है हाइड्रोजन के हमें 3 मोल गिवन है। हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मोल है। 6 ग्राम का मतलब है 3 मोल। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 32 डिवाइड बाय 32। हमारे पास ऑक्सीजन का 1 मोल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। अब हाइड्रोजन के मोल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन का, वाटर बन रहा है 2 मोल। अच्छा, अब देखो ऑक्सीजन का कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं। बेटा ऑक्सीजन के मोल कितने कंज्यूम हो रहे हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल यूज हो रहे हैं, यूटिलाइज कितने मोल हो रहे हैं ऑक्सीजन के, 1 मोल। और लिया भी कितना है, 1। ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं इक्वेशन के मुताबिक, 2 मोल। लिए कितने हैं, 3 मोल। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का 1 मोल तो बचेगा, उसका हाइड्रोजन का 1 मोल तो बचेगा। बेटा हाइड्रोजन का 1 मोल बच जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं इक्वेशन के मुताबिक। इक्वेशन के मुताबिक ऑक्सीजन का पूरा 1 ही मोल यूज हो जाएगा। इक्वेशन कह रही है ऑक्सीजन का 1 मोल यूज हो रहा है और लिया भी 1 मोल है, वो पूरे का पूरा कंज्यूम हो गया। जबकि हाइड्रोजन के हमने 3 मोल्स लिए हैं और कंज्यूम हो रहे हैं 2 मोल, तो 1 मोल हाइड्रोजन का बच जाएगा, मतलब अनयूज रहेगा, यूज ही नहीं होगा। और रिएक्शन को स्टॉप कौन करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 मोल था वो पूरे का पूरा यूज हो गया और प्रोडक्ट भी बनना बंद हो गया, वाटर भी। तो वाटर के मतलब वाटर के जो कम मोल बने, वाटर का जो लीस्ट अमाउंट बना है वो किसकी वजह से बना, लिमिटेड रिएक्शन की वजह से। ठीक है। अगर ऑक्सीजन के ज्यादा मोल बंद होते, ऑक्सीजन के मोल ज्यादा होते, ठीक है, तो वाटर ज्यादा बन सकता था क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद होती। हाइड्रोजन का 1 मोल अभी भी बचत में है। तो देखो 2 रिएक्टर का आपको अमाउंट दिया गया। जाहिरी अमाउंट पे न जाए आप लोग, जाहिरी अगर अमाउंट देखेंगे 6 ग्राम हाइड्रोजन के, आप देखेंगे उनको मोल निकालें। बेटा जो आपको अमाउंट दिया गया उनको मोल निकालें और फिर देखें कि किसके मोल ज्यादा यूज हो रहे हैं और किसके मोल कम यूज हो रहे हैं। पता खुद ही चल जाएगा कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट जो अर्लियर कंज्यूम हो जाएगा, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, जो रिएक्शन को रोक लेगा, जो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। तो अब देखो यहाँ पे देखो बेटा ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन का 1 मोल हमने लिया था, 32 ग्राम 1 मोल लिया था और 1 का 1 यूज हो रहा है। हाइड्रोजन के 6 ग्राम लिए थे, मतलब हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन के अवेलेबल हैं जिनमें से कंज्यूम कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। 1 मोल अभी भी अनयूज्ड है। इसका मतलब है जो ऑक्सीजन है वो बेटा लिमिटेड रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन इंटायरली कंज्यूम हो जाएगी। तो O2 इज लिमिटेड रिएक्टेंट। बेटा ऑक्सीजन लिमिटेड रिएक्टेंट है। अच्छा बेटा वॉल्यूम अगर अच्छा क्वेश्चंस आया है, अगर वॉल्यूम गिवन है तो मास किस तरह मालूम करेंगे हम। बेटा वॉल्यूम से आप मोल निकाल सकते हो। देखो वॉल्यूम आपको गिवन है तो आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम से आप मोल निकाल सकते हो, पर आपको प्रॉब्लम भी पढ़ाया था, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। जो आपको वॉल्यूम दिया गया है उसको डिवाइड कर दे मोलर वॉल्यूम से तो मोल मिलेगी और मोल को फिर मल्टीप्लाई करना मोलर मास से। बेटा मोल को जितने मोल आ जाए उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मास इन ग्राम्स मिल जाएगा। तो वॉल्यूम को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले वॉल्यूम से आप मोल बनाए, गिवन वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम। अगर आपको कहा जाता है 44 ग्राम 22.4 डीएम कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, अब बताओ उसका मास क्या होगा। 22.4 डीएम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 1 मोल है और 1 मोल CO2 का मास क्या होगा, 44 ग्राम होगा। तो अगर लाजमी नहीं कि आपको ये वॉल्यूम गिवन हो, कोई और भी गिवन हो सकता है,
तो उसको डिवाइड कर देना मोलर वॉल्यूम से, तो मिलेंगे मोल, और 4 फिर मोल का जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर देना मोलर मास से, तो आपको मास इन ग्राम्स मिल जाएगा। तो अच्छा बेटा इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। द रिएक्टेंट which consume first, बेटा ऐसा रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाए, पहले यूटिलाइज हो जाए, पहले यूज हो जाए, एंड प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के लीस्ट मोल बनाए, प्रोडक्ट की लीस्ट क्वांटिटी बना दे, लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटेड रेट। और जो कैलकुलेशन होती है वो बेटा लिमिटेड रेट की बेस पे होती है। अब देखो जो इसमें कैलकुलेशन आप करेंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की बुनियाद पर करेंगे, एक्सेस रिएजेंट की बुनियाद पर कैलकुलेशन नहीं होगी। यही क्वेश्चन सेम दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है। सिक्स ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ वाटर। अब मोल में करें वाटर के, लिमिटेड रेट निकालना है कि इनमें से कौन सा रेट लिमिटिंग है। फाइंड आउट मोड्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट, अनयूज्ड। जो एक्सेस रिएजेंट है बेटा, जो एक्सेस में रिएक्टेंट है उसके कितने मोल अनयूज्ड रहेंगे। तो अभी मोल तो निकाल कर चुके हैं आप लोग। अच्छा बेटा हाइड्रोजन के मोल 3 है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 32 डिवाइड बाय 32 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो 2H2 प्लस O2 एरो 2H2, इसके 2 मोल हैं, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे वो लिमिटेड रिएक्टेंट की बुनियाद पर करेंगे। अगर आपको लिमिटेड रिएक्टेंट का पता चल चुका है तो आपको प्रोडक्ट के डायरेक्ट कैलकुलेशन लिमिटेड रिएक्टेंट की बुनियाद पर कर देंगे। ऑक्सीजन इसके अंदर बेटा लिमिटेड रिएक्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट इंटायरली कंज्यूम हो रहा है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल यूज हो रहे हैं जबकि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मोल है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल यूज हो रहा है, हमारे पास है ही 1 मोल, इंटायरली कंज्यूम हो जाएगा। तो O2 इज लिमिटेड रिएक्टेंट। And calculation is made on the basis of limited return. बेटा जो कैलकुलेशन करेंगे वो लिमिटेड रिटर्न की बुनियाद पर करेंगे। तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ O2
प्रोड्यूस ऑक्सीजन। थर्टी टू बेटा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करता है 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल वाटर के बनेंगे सर, क्योंकि ऑक्सीजन का हमारे पास 1 मोल है, उसी से वाटर बनेगा 2 मोल। ठीक है, अगर 2 मोल का अमाउंट निकालना चाहें, टू मोल ऑफ वाटर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, 36 ग्राम वाटर। अगर पूछा जाए तो 2 मोल वाटर का 36 ग्राम है। अगर अमाउंट पूछा जाए ग्राम के अंदर तो हम कहेंगे 36 ग्राम पानी बनेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब टाइम भी कम हो गया, इंशाल्लाह कल इन प्रॉब्लम्स को दोबारा। अच्छा बेटा, जीटी का सिलेबस देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट है। जीटी का सिलेबस ट्रांजिशन एलिमेंट आपको तीनों बुक से पढ़ना है। फेडरल की बुक से पढ़ना है जितना मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, पंजाब की बुक से पढ़े जितना मैंने पढ़ाया है क्लास के दौरान, और सिंध की बुक में पढ़े जितना मैंने पढ़ाया है। इसका मतलब है और कोई चैप्टर नहीं है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट है। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन में डी ब्लॉक भी आ जाता है, ए ब्लॉक भी आ जाता है, और जितना ए ब्लॉक एलिमेंट गिवन है वही पढ़ो बस। मतलब ए ब्लॉक का जितना भी, क्योंकि ट्रांजिशन में तो दोनों आ जाते हैं, आउटर ट्रांजिशन आ जाता है, इनर ट्रांजिशन आ जाता है। ठीक है, तो समझ जाओ ट्रांजिशन एलिमेंट ही है वो आपको पंजाब की बुक से भी पढ़ना है, फेडरल की बुक से भी पढ़ना है। और चैप्टर का अब मुझे याद नहीं है, हो सकता है चैप्टर की कोई गलती हो, चैप्टर गलत कोई लिखा हो, कोई मसला नहीं है, मगर मैं आपको बता देता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट ही है। तीनों बुक से ट्रांजिशन एलिमेंट को पढ़ना है। तो एक जैसी बातें लिखी हुई है इसके अंदर, कौन सा इसमें कोई डिफरेंट लिखा हुआ है? एक जैसी बातें, कुछ डिफरेंट भी है इनके अंदर, मगर जो कॉमन चीजें होंगी वही आएंगी पेपर के अंदर।